बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने जो टॉपिक किए थे, हमने किया था ऑर्गेनाइजिंग ईमेल। ठीक है, हमने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। आज हमने पर्सनलाइजेशन करनी है, यानी कि पर्सनल हम अपने लेवल पे कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं अपने ईमेल्स की। यानी कि एक तो सेटिंग होती है ना, जर्नल होती है। एक होती है हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सके, लाइक सिग्नेचर्स अपनी मर्जी से ऐड करें, टेम्पलेट्स वगैरह ऐड करना है। ऑटो रिप्लाई बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वो हम खुद सेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल ईमेल भी हमारी पर्सनलाइजेशन में ही आती है कि हमने पर्सनलाइज कैसे करना है इसको। और ऑटोमेशन ऑटोमेशन में आपका एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा। और दूसरा आपके होता है कि जो सेटिंग हम इसमें करेंगे, जैसे टेम्पलेट की हम कर रहे हैं, हम उसको भी सेंड कर सकते हैं ऑटो रिप्लाई पे। अब पहले ना, सबसे पहले सिग्नेचर को देखते हैं। उसमें रूल्स, क्रिएटिंग सिंपल सिग्नेचर टेक्स्ट के साथ, और इमेज और लोगो के साथ भी हम बना सकते हैं। अच्छा, कुछ मैंने ना यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आपके जरा अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो इसकी। हमारा ये टॉपिक था, ये था, हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया था कल, जो मैंने आपको कहा था ना कि हम इसको देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम देखते हैं ईयर्स में जा रहा है, डेज में जा रहा है, किस में जा रहा है। तो उसमें ये था कि हमने साथ उसके कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी। 7 डेज मैंने डी नहीं लिखा था, एम नहीं लिखा था, तभी वो ओवरऑल ईयर्स पे जा रहा था। ये ना, इसकी इंडिकेशन दी हुई है सारी। अब हम आगे चलते हैं। ये एग्जांपल्स भी मैंने आपको इसलिए भेज दी ताकि आप इसको इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, ये है सिग्नेचर्स। अच्छा, अब सिग्नेचर्स में आपने कुछ रूल्स हैं। एक तो हम होता है ना, पर्सनल यूज कर रहे हैं। पर्सनल में भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन पर्सनल में इतने हम स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करते। प्रोफेशनल जो हमारे सिग्नेचर्स होते हैं उसमें हम रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन हमारी फैमिली से नहीं होता, वो ओवरऑल होता है। हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हम किसी को भी हाई लेवल पे, यानी कि ज़रा पर्सनल जो होता है वो तो हाई लेवल नहीं होता, प्रोफेशनल जो होता है, ऑफिशियल जो होता है काम, वो हाई लेवल का होता है। उसमें सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, बाहर की कंपनीज होती हैं। तो उस चीज़ को हमें मद्देनजर रख के हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सिग्नेचर्स बनाने हैं। अब इसमें आप देखिए, मैं 2 तरह के सिग्नेचर ऐड किए हैं। ये है बेस्ट रिकॉर्ड। ये तो हम लिखते हैं बेस्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आएगा आपका सबसे पहले ऊपर नेम, फिर आपका फोन नंबर, और फिर आपका कंपनी का नेम। ये आपके जो होता है ना डेजिग्नेशन, उसके साथ ही कंपनी का नेम आता है। ठीक है, क्योंकि पहले आपसे पूछा जाएगा आपका क्या नाम है। हमारी कन्वर्सेशन ऐसी होती है, फिर कहते हैं आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। तो ये वो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए इसको इस सीक्वेंस से लिखते हैं। फिर नीचे फोन नंबर आ जाएगा, और आपकी ईमेल आ जाएगी, और नीचे आपकी अगर वेबसाइट एग्जिस्ट करती है कंपनी की है, तो आप कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें तो पर्सनल आपकी मर्जी है। अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, तो उसको भी आपने इस तरह से करना है कि आपका अपना पर्सनल बिजनेस अकाउंट अलग होना चाहिए, और आपका एक पर्सनल जो है ना, बिल्कुल पर्सनल है, जिससे आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन अपने बिजनेस के हवाले से नहीं करते, वो अलग आपका होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये सिंपल है। प्रोफेशनल बिजनेस सिग्नेचर एग्जाम्पल ही मैंने क्रिएट की थी। इसमें यह है कि इसमें सिंपल आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम कन्वर्सेशन के दौरान भी पूछते हैं। अगर हम नीचे आए, यहाँ पे देखिए ये चीज है, लेकिन कंपनी का लोगो, ये थोड़े से सिग्नेचर बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम इसका साइज छोटा कर देते हैं। और ये जो लोगोज हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, या फिर आप इंडिकेशन दे दें, लिख दें, जैसे भी है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में है वो है कि आप एक डिसेंट सा लोगो लगाते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा, मैसेजेस बनाए होते हैं, पिन्स वगैरह लगाई हुई होती है, इंडिकेशन दी हुई होती है, वो सारा आप उस पर कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी ऐड कर दिया है। ठीक, ये कम्युनिकेशन में यानी कि एड्रेस इसलिए ऐड किया, सम टाइम हमें लोकेशन देखनी पड़ती है। ये जो होते हैं ना सेल्स परचेज के, उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। ये ऑनलाइन के लिए हमारे लिए बेस्ट है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए। या कंपनी का लोगो है, कंपनी की प्रोफाइल्स हैं। अब जरूरी नहीं आप लिंक्डइन और ट्विटर की ही लगाएं, आप लिंक्डइन की तो प्रोफेशनल है, वो तो हम लगाते होते हैं। यहाँ पे आप फेसबुक भी लगा सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के कोई आपका बना हुआ है, क्या कहते हैं उसे, चैनल, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको वहां पे बताती हूँ। ये है आपके स्टूडेंट के सिग्नेचर।
ठीक, सिंपल। अब लैंग्वेज देखें, बेस्ट रिगार्ड्स, और यहाँ देखें काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, पर्सनल ईमेल सिग्नेचर एग्जांपल। और यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट क्या कर रहा है, और यूनिवर्सिटी कौन सी है, और ये उसकी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ नोट किया होगा कि ये लास्ट पे आया है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लास्ट पे है। यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन, और यहाँ पे उसकी कंपनी आएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, फिर उसकी यूनिवर्सिटी आएगी। सीक्वेंस वही है, लेकिन आपने देखना है कि उसको लिखना कैसे है, सिर्फ ये आपका थोड़ा सा वर्ड चेंज है। अब जो ही नहीं, आप काइंड रिगार्ड ही लिखें। हम इसको चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि काइंड रिगार्ड का अल्टरनेट क्या है, या फिर आप जो लिखना चाह रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। पर्सनल में देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना नाम है, फोन नंबर है, और बस लिंक्डइन प्रोफाइल लगा रहे हैं अगर किसी ने देखनी है। तो ये आपके सिग्नेचर्स हैं। अब हम इसको वहां पे लेके जाते हैं। इसी को मैं ना वहां पे जाके क्रिएट करती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे ले मैनेज करेंगे। मैंने इसी को कॉपी कर लिया। अब हम खोलते हैं अपना ये अकाउंट, प्रैक्टिस अकाउंट। ये बिल्कुल न्यू है, इसीलिए मैंने न्यू बनाया था कि हम बिल्कुल स्टार्ट से लें। अब जैसे देखिए बिल्कुल फ्रेश है, इस पे कोई चीज नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ यहाँ से ईमेल गई है जो हमने कल प्रैक्टिस की थी, वही है। इनबॉक्स में आते हैं, हम इसमें आते हैं, और आप ये देखिए, इसको बड़ा कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई सिग्नेचर्स नहीं है, यहाँ पे आपके देखें नो सिग्नेचर, मैनेज सिग्नेचर। आपने अगर सिग्नेचर मैनेज करने हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको नजर कैसे आएगा, इसको मिनिमाइज करेंगे, देखिए पीछे सिग्नेचर्स खुल जाएंगे। वो जर्नल सेटिंग्स वाला पेज है ना, ये फर्स्ट वाला, सेटिंग्स में से आपको मैंने बताया था जर्नल, वो जर्नल पेज खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर बने हुए नहीं मिलेंगे, नहीं वो पिक्चर भी नहीं लगी हुई, ये, ठीक है। ये को कंफ्यूजन नहीं हो जाती, वो नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझते सिग्नेचर है, ये ऑटो रिप्लाई है, ठीक है। ये ऑटो रिप्लाई होता है, वेकेशनल रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हमने जाना है क्रिएट न्यू सिग्नेचर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हम यहाँ पे ना जल्दी में रफ नाम रख देते हैं कुछ भी, आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसका प्रॉपर नेम रखना है। अब मैं अगर यहाँ पे रखती हूँ ICIL, क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको बाद में कैसे यूज करेंगे। ऑफिशियल सिग्नेचर, ठीक है, अभी बना कुछ नहीं है। अब आप सबसे, सॉरी, अब यहाँ सबसे ऊपर है सिग्नेचर के, इसको हम मिड में कर लेते हैं ये। अब हम इसको पेस्ट किया, बहुत बड़े हैं ये, ठीक है, हम क्योंकि मैंने वहां से कॉपी किया ना, इसको हम नॉर्मल करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये बेस्ट कार्ड। आपने क्या करना है, ये बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके आना है इधर, यहाँ पे जहां से हमने लिखना शुरू किया है, 1 2 3 4 5, बस 5 टाइम एंटर कर दें। और आप अगर यहाँ सलाम वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देखती हूँ, इसमें सिग्नेचर्स हैं, हाँ, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया। अब डिफरेंस देखना है, नीचे क्या है, नीचे ग्रीन है, और ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब हमने इसको वही करना है, रंग बिरंगे नहीं बनाने सिग्नेचर, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते, नॉर्मल है। और नो नो बोल्ड नो इटैलिक, ठीक। और यहाँ से आपने इसको, टेक्स्ट कलर हमारा क्या था, ग्रीन, हम इसको इस तरह से करेंगे। अब ये वही वाला ग्रीन है। और यहाँ से देखिए अभी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, हम देख लेते हैं क्या है ये मैंने वहां से कॉपी किया हुआ है ना, इस वजह से ऐसे भी हो रहा है। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। अब आप देखिए ये बीच में गैप छोड़ा मैंने। अब आपने एक काम नहीं करना, अब यहाँ पे आपने, अगर आपने इस तरह सिलेक्शन करके ना, यहाँ तक ये बेस्ट रिगार्ड तक, यहाँ पे अगर आपने बोल्ड इटैलिक और कुछ भी इस तरह करके अप्लाई कर दिया ना, फिर जो चीज़ आप लिखेंगे वो उसी तरह ही आएगी, और फिर आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी, आप बार बार उसको फिर अनबोल्ड करेंगे, अन इटैलिक करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ये नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। ये हमने सिंपल सिग्नेचर बनाए, ऑफिशियल है, ठीक। अब ये आप देखिएगा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे ही आप अपना ये खोलें कंपोज, तो यहाँ पे आ जाए,
खोलते साथ ही, कंपोज के ऊपर क्लिक करते साथ ही क्या आ जाए, सिग्नेचर आए या ना आए। अब वो कहता है फॉर न्यू ईमेल और रिप्लाई और फॉरवर्ड। हम रिप्लाई करते हैं ना ईमेल्स को, और हम फॉरवर्ड भी करते हैं, उसमें सिग्नेचर आए या ना आए, और कौन से आए, मल्टीपल हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, न्यू ईमेल पे क्या हो, सिग्नेचर। मैं कहती हूँ हाँ सिग्नेचर आने चाहिए। और अभी इस लाइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। इसको हम करते हैं सेव चेंजेस, ये मस्ट है। अब आप देखिएगा, ये देखें, सॉरी, ये देखें। ठीक है। अब आपने नोट किया होगा कि, तो ये आपने नोट किया होगा कि ये गैप आ रहा है। ठीक है, ये टू डॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद से ये सिग्नेचर वगैरह स्टार्ट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, हम इसको इस तरह से करते हैं, और एक्चुअल आना भी ऐसे ही चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, पहले तो मैं इसको करती हूँ डिलीट। ठीक है। अब हम दोबारा से जाते हैं सिग्नेचर में। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, पहले हम फ्रंट से दूसरी तरफ से गए थे, आप गए इधर। ठीक, यहाँ पे हम गए नीचे, ये देखा, हाँ बस ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, हम चेंज कर देते हैं प्रैक्टिस अकाउंट, वैसे ही हमने लिख दिया, मैं साथ चेंजेस भी कर दी। मेरा दिल कर रहा था मैं उसको हटा दूं, मैंने हटा दिया, मैंने गलत लिख दिया था फॉर एग्जांपल। अब आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोटेड टेक्स्ट इन द रिप्लाई एंड रिमूव द दीज लाइंस। ये जो लाइंस आ रही थी, इसको क्लिक करना है आपने, और देन नीचे जाना है एंड देन सेव करना है। ठीक, अब हम जाते कंपोज में। अब आप देखें वो लाइंस कहाँ गई, चली गई, रिमूव हो गई, और ये मैंने जो एडिटिंग की थी वो भी एडिटिंग हो गई। अच्छा, ये तो आपका बनाने का तरीका हो गया सिग्नेचर्स। अब आपने क्या करना है, अब हमने अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लिख रही हूँ, देखिए मैंने क्या गलती की है, सिग्नेचर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ, यानी कि डिफरेंस है, ये बहुत छोटा है। इसको कैसे होना चाहिए था, इसको, सॉरी, नॉर्मली होना चाहिए, और इसको ब्लैक टेक्स्ट इसका होना चाहिए, और हम इसको ये कर देते, ठीक ये। अब ये पता चल रहा है हाँ भी अलग से लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, देखा हमने सिग्नेचर में थोड़ा सा मसला किया है, हम इधर से ही जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ सिग्नेचर आ रहे हैं। ठीक, मैंने सिग्नेचर डिलीट करते हैं इसको। अब आप देखिएगा, अब हमने इसकी कलर्स की सेटिंग करनी है। मैं यहाँ से गई, ये मैंने शिफ्ट के साथ एरो की से सिलेक्ट किया है। मैं इसके यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ, मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर देती हूँ टेक्स्ट को। मैं अगर इसको लार्ज नहीं करेंगे, हम करके दिखाती हूँ आपको होता क्या है। सेव की चेंजेस, कंपोज किया। अब आप देखिएगा, अब आप देखिए अब कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे रूल है, रूल्स क्या है, सिग्नेचर्स आपकी जो ईमेल है उससे छोटे होने चाहिए, पहला रूल है ये। क्यों, और उसका कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। आपका जो बॉडी का टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, सिग्नेचर इतने ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो कि वो आधी ईमेल को ऑक्युपाई उन्होंने किया हुआ और वो नजर ही कुछ ना आ रहा हो। अब जैसे हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, जो ऑफिशियल जो सिग्नेचर होने चाहिए ना प्रॉपर वे से, चला गया, वो इस तरीके से होना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। बस जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगी, इसकी सिलेक्शन की मैंने, और ये टेक्स्ट कलर हमारा ये हुआ है ना, आपने इसको ये कर देना है, इसको ऐसे यहाँ तक ऊपर तक नहीं जाना, ठीक है ना, ये फिर ऊपर चला गया। इसको यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ कर लेती हूँ, और हमने इसको दिस वन कर दिया। ठीक है। अभी आप देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बार बार इसलिए करिए आप एडिटिंग कर सके। अब आप देखें, आपने ऐसे सिग्नेचर्स देखे होंगे लाइट कलर में, पीछे, ठीक है ना, ये क्यों होते हैं, ये
इसको कहते हैं प्रोफेशनल सिग्नेचर। इसको एक स्टेप हम डार्क कर सकते हैं, ज्यादा लाइट हो गया, एक स्टेप डार्क बेशक कर लें। इससे ये होता है कि जो आपके एक्चुअल मकसद होते हैं ना, कि आपकी ईमेल में क्या लिखा हुआ है, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब ये नहीं हो कि मेल खोले तो पहले ही आपके इतने बड़े से सिग्नेचर नजर आ रहे हो, इतना प्रोमिनेंट हो, तो जो पर्सन है वो क्या करे, वो सिग्नेचर पढ़ने लग जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज प्रॉपर वे नहीं है ये आपका काम करने का। मैनेज में जाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप, जैसे मैंने अपने ऑफिशियल बनाए हुए, इसको शिफ्ट से ही कर लें, ज्यादा बेहतर है। इसको मैंने ऑफिशियल में क्या किया हुआ, इसको मैंने इतना किया हुआ बस, एक स्टेप डार्क। अच्छा, जरूरी नहीं आप ग्रे कलर करें, आप लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, वो आप कर सकते हैं। ये ये वाले कलर्स, ठीक है, ये कलर्स हो गए। जैसे कुछ लोगों ने इस तरह भी रखे होते हैं, ये भी, ये जो लाइट कलर्स है ना, ये आप ले सकते हैं। ऑरेंज नहीं लेना आपने प्रोफेशनल में, रेड भी नहीं लेना, आप ब्लू में लेंगे। ब्लू, ग्रे और ग्रीन, ज्यादातर ब्लू और आपके यूज होता है, ग्रे यूज होता है। अब आप ये देखिएगा, ये देख, स्टैंडर्ड पे आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नेचर्स, और यहाँ पे अब आप जो मर्जी लिखे हैं, देखिए। अब आप क्या करेंगे, ये आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा, ये बाद में नजर आएगा, ये स्टैंडर्ड होता है हमारा। लोगो आप लगा रहे हैं, जैसे आपका नाम है, देखिए खुद ब खुद डिसेंट हो गया। आपने क्या करना है, अब आप देखिएगा, ठीक है। ये कैसे आया है, मैं आपको ऐसे तस्वीर तो दिखा नहीं सकती। आपके लैपटॉप के ऊपर विंडो का बटन है, विंडो का बटन, हाँ। ठीक है, विंडो का बटन और जो शिफ्ट की लाइन में ग्रेटर देन का साइन है, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करें। पहले विंडो पे हाथ रखें और उसको फिर प्रेस करें। देखिए ये आपके पास लिस्ट ये आ जाएंगे, स्माइलीज आ जाएंगे आपके पास। विंडो और ग्रेटर देन का साइन, लेस देन से नहीं आएगा। लेस देन से आता है कि नहीं आता, नहीं उससे नहीं आएगा आई थिंक, ग्रेटर देन से ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है, ये नीचे भी आ रहे हैं आपके, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्विक एक्सेस है आपके पास, वहां से भी आप कर सकते हैं। वो विंडो का फीचर है, ये हमारा इसका फीचर है, जीमेल का। ठीक। हाँ, अच्छा, यही तो कर लेंगे। हाँ ये से कर लिया, यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखे ये सिग्नेचर अगर आपने हटाने, आपने इस तरह बच्चों की तरह इसको डिलीट नहीं करना। आप जस्ट यहाँ जाएं, पेंसिल, और इसको करें नो सिग्नेचर, बस ये क्लीन हो जाएगा। आपने सिग्नेचर ऐड करने हैं, हम ऑफिशियल सिग्नेचर ऐड कर देंगे। अब हम जरा पर्सनल सिग्नेचर भी ऐड करते हैं, यहाँ पे इसी में मैं जाती हूँ सेटिंग्स में, दो सिग्नेचर ऐड करके देखते हैं। क्रिएट, और सिग्नेचर नेम में लिखती हूँ, इसको मैं करती हूँ ये पर्सनल, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब हम पर्सनल में गए, और यहाँ पे मैंने जस्ट इसको नीचे किया, कुछ भी नहीं, ऊपर सलाम वगैरह मैंने फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा। ठीक, ये मैंने इस तरह से कर लिया, सिंपल सा मैंने। आप स्टाइलिश सिग्नेचर भी फॉन्ट उठा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने अपने इसमें बनाए हुए हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो सिग्नेचर्स है आपके, आपके फॉन्ट्स होते हैं, आप उस स्टाइलिश फॉन्ट को भी आप उठा सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको दिस वन कर दिया, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, टैली कर दिया, इसमें बोल्डनेस अच्छी नहीं लग रही। जॉर्जिया में अच्छी लगेगी, ठीक है। अब मैंने इसको ये कलर कर दिया, बस सिंपल ये। और इसको हम नीचे जाके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आप कंपोज में गए, देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने इसको क्या, सॉरी, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको क्या कहा था कि ये सिग्नेचर आए, तो वो बाय डिफॉल्ट वही सिग्नेचर आ रहे हैं, सेटिंग हमने की हुई थी। अब मैं इसको कहती हूँ नो सिग्नेचर, ठीक। अब आप करें पर्सनल सिग्नेचर। अब मैं पर्सनल के साथ ही अगर ऑफिशियल कर दूं, ये देखिए तब भी वो चेंज हो जाएगा। अब मैं करती हूँ पर्सनल, वो देखिए, यानी कि यहां से स्विचिंग करनी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको इस तरह से डिलीट करेंगे, ये बच्चों वाली, यानी कि नॉन प्रोफेशनल है आपका बिहेवियर। आपने यहाँ से जाना है, और फिर इसको यहाँ से जाना है, हटाना है, गुड, इसको हटा दें। तो ये तो आपका होता है सिग्नेचर्स, इस तरह हम इसको मैनेज करते हैं। और हमेशा सिग्नेचर डिम होने चाहिए, बहुत बड़ा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो बॉडी है उसकी
जीमेल की जो आपके ईमेल की बॉडी है वो आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, बाकी प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, इस तरह होना चाहिए आपका। लाइट ग्रीन भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैसे भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका सिग्नेचर्स हो गए। ये आपके बिहेवियर भी मैंने आपको बता दिया। ये आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर में एक ही दफा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। वो फिर आगे हमारे मैनेज हो जाएंगे। अब यहाँ तक मुझे बताएं, आपने कुछ पूछना है? फिर हम टेम्पलेट्स पे चलते हैं। पहले जो जो डॉट्स आपने रिमूव किए थे शुरू में इसके, वो पेज के, वो क्यों आते हैं इसमें? वो ना इंडिकेशन होती है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये लिखा हुआ भी है, बिफोर कोटेड टेक्स्ट। समटाइम हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, कोट किया हुआ होता है, यानी कोई भी चीज हमने लिखी होती है, तो वो उसके बाद ना दो लाइंस लगा के आगे फिर आपके सिग्नेचर ऐड कर देता है। ऐसे भी ऐड करते हैं सिग्नेचर, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है, हम ऊपर सलाम लिखते हैं और फिर नीचे हम क्या करते हैं, नीचे फिर हम अपने सिग्नेचर बनाते हैं। तो हर कोई ऊपर इस तरह प्रॉपर वैसे ब्लॉक में सिग्नेचर नहीं बनाते, इसको हम ब्लॉक सिग्नेचर कहते हैं। ऊपर भी लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है, सेंटर में टेक्स्ट होता है। अब क्या होता है, बाद लोग सिग्नेचर बनाते हैं सिर्फ जैसे मैंने अभी रिगार्ड्स और सुमेरा लिखा बस ये, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली दो डॉट्स डाल देगा, बता देगा कि नीचे सिग्नेचर है, नीचे आपका टेक्स्ट नहीं है, आप उसको कंसिडर ना करें अपने ईमेल के अंदर। तो इसलिए वो उसको सेपरेट कर देता है, ये इस मकसद के लिए होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है कि सिग्नेचर डिफॉल्ट क्या है हमारे पास जब हम न्यू मेल करें, ऑफिशियल सिग्नेचर, और जब हम रिप्लाई करें तो हमारे पास पर्सनल सिग्नेचर से रिप्लाई जाए। अब इसको मैनेज कैसे करना है? इसको भी मैनेज करने का एक तरीका होता है, वो ये है कि आपने खोला इसको। ठीक है। अब मैं अपनी ही ईमेल पे इसको करती हूँ, ऐसे जी, सिग्नेचर्स। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे किया कि अ, वो यार, मैं आपको भी वो लाइंस वाला भी बताती हूँ। सिग्नेचर ये हो गया, आपने इसको सेंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये आपने सेंड कर दिया, यहाँ पे मुझे ईमेल आ जाएगी अभी। जब यहाँ पे मुझे ईमेल आएगी, आप देखिएगा वो सिग्नेचर्स कैसे लग रहे हैं। और मैं यहाँ से जब रिप्लाई करूंगी, अब हम सेंट आइटम में देखते हैं, ये देखें। ठीक, इसी को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये आपको ये वो बता रहा है रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। ओके ठीक है, ये देखिए यहाँ से इन्होंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया है। यहाँ से भी हम दे सकते हैं, यहाँ से हम सिंपल कोई भी फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये रिप्लाई इस तरह भी चला जाता है। अच्छा, अब हमने क्या देखना था, रिप्लाई। मैंने किया रिप्लाई, देखिए सिग्नेचर कहाँ गया, पर्सनल पे आ गया। ठीक है, ऑफिशियल से ईमेल गई थी, और आप रिप्लाई पे करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे। अब अगर नहीं आपको पता तो आप यही कहेंगे ना कि ये क्या हो गया। ये हमने खुद सेटिंग की हुई है, हमने रिप्लाई में खुद सेटिंग की हुई है। वो किस तरह से सेटिंग की हुई है, हमने इस तरह से सेटिंग की हुई है। ये देखें, हमने उसको कहा हुआ है कि जब न्यू पे करो तो इस पे आए, और जब इस पे करें तो हम इस तरह आए। और अगर हम इसको हटाते हैं, अब आप देखिएगा, सेव करते हैं हम इसको, हम जाते हैं इसी में ही, और मैं करती हूँ रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आया है, क्यों? क्योंकि हमने रिप्लाई पे सेट नहीं किया हुआ, हमने इस पे सेट किया हुआ है, इसमें। ये देखें, अब आपको बात समझ आई कि हम यहाँ पे लिखते होते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम टाइम सिग्नेचर सिर्फ इतने होते हैं, ये लाइक दिस। तो क्या होता है कि जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो अंडरस्टूड है, सिग्नेचर नीचे होंगे, दो डॉट्स शो करते लाइंस कि इसके बाद सिग्नेचर्स आ रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, ये हम हैं जो हम ब्लॉक में बनाते हैं सिग्नेचर्स। जैसे अभी है ना हमारा प्रोफेशनल। ठीक है, ये अब नीचे आ गया, सॉरी, क्योंकि मैंने इसमें डिलीशन कर दी ना। ये देखिए, ये हमारा ब्लॉक सिग्नेचर्स होते हैं। ये अब ये देखिए, ऊपर आ गया। एक्चुअली यहाँ तक आना चाहिए, ये ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके सिग्नेचर्स हो गए।